जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, इस वक्त हम जुम्मा बाज़ार में मौजूद हैं। आप जानते हैं कि महंगाई के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम वो एस्पेक्ट कवर करें जहाँ जहाँ आवाम को वास्ता पड़ता है। आज जुम्मा जब बाज़ार जो है उसका मुंतखब करने का हमारा मकसद यही है कि आम लोग जो इस वक्त जहाँ शॉप पर ख़रीदारी नहीं कर पाते जुम्मा बाज़ार आते हैं, फ़र्क कितना महसूस होता है और क्या जुम्मा बाज़ार में हुकूमत की जानिब से वो इंतज़ाम किए गए हैं कि जो चीज़ों के रेट मुख्तस किए जाते हैं वाकई उन रेट्स पर वो चीज़ें सेल भी हो रही हैं। मैं दिखा दूं आपको कि जुम्मा बाज़ार ये काफ़ी बड़ा होता है यहाँ और मुल्तान के तकरीबन बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। जो 3 जुम्मा बाज़ार मुल्तान में लगते हैं, जिसमें एक शाहरुख ने आलम वाली साइड पर, एक मुमताज़ाबाद हो गया और एक बोहर गेट वाली साइड पर, तो उसका ये सबसे बड़ा जुम्मा बाज़ार है। यहाँ हम कस्टमर भी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहते हैं भाईजान कि जुम्मा बाज़ार में जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं आम हालात में यहाँ जो आते हैं लोग? जी, ये जुम्मा बाज़ार में काफ़ी फ़र्क है, दूसरी मार्केट से ज़्यादा यहाँ पर सस्ती चीज़ मिलती है। आप ये देखें कि अभी जो शरह थी वो 26% से लेकर अब 17% पे आ गई है। महंगाई कम हो रही है। अब ये टमाटर जो है ये 120 रुपये किलो था, अब मंडी में इसका 12 रुपये रेट है और यहाँ पर ये 40 रुपये बेच रहे हैं। तो यहाँ मंडी के जाने की बजाय यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में जो लोग आते हैं 40 रुपये किलो टमाटर, इतना टमाटर मेरे ख्याल है कि अच्छा टमाटर नहीं मिलता। और ये मिर्च देख लें, ये 120 रुपये किलो थी, आज इस मिर्च का 120 रुपये पाव थी, अब ये 20 रुपये पाव पे आ गई, 80 रुपये किलो पे आ गई है। तो यहाँ पर हर चीज़ अवेल हो जाती है। ये मैं तो मुझे एक बात है, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है? जी, मेरा नाम ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ मुस्लिम लीग नून का। अच्छा, तो जी जी अब मज़ा आएगा हमें बात करने का, चूँकि हमें पहले ही जो शख्स मिले हैं वो उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है और ये बहुत बेहतर होगा कि इन्हीं से हम थोड़ा सा सवाल जवाब कर लें। महंगाई किस वक्त थी? आज कह रहे हैं आप चीज़ें सस्ती हैं, महंगाई कब थी? महंगाई आपने देखा है पिछले 3.5 साल जो महंगाई रही है, जो जिस रेशो से महंगाई बढ़ती गई है। 2 साल पर चलते हैं, उनमें थी महंगाई? जी बिल्कुल थी, क्योंकि इकॉनमी हमारी बिल्कुल बैठ चुकी थी। बिल्कुल हम $1 अरब पे आ गए थे जब मियाँ नवाज शरीफ को हटाया गया था 27 मई को। तो उस वक्त आप देख लें कि 24,058 करोड़ जो है वो 24 अरब 58 करोड़ डॉलर मौजूद था। और जब उनको गवर्नमेंट, अब हमें गवर्नमेंट मिली है तो सिर्फ हमारे खजाने में 2 अरब डॉलर। कब की बात कर रहे हैं? 18 माह पहले या ये वाली फरवरी वाली? नहीं, फरवरी वाली में तो आप देख लें, फरवरी वाली में तो सिर्फ 2 अरब डॉलर था और 2 अरब डॉलर के अब 9 अरब तक पहुँच की बात काटेंगे नहीं, इसलिए कि आपका मौक़िफ़ एक सियासी जमात की तरफ से आ रहा है। बेहतर ये होगा मैं सिर्फ 18 माह की पिछले बात करूंगा जब इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। महंगाई उस वक्त भी थी, वो महंगाई कंट्रोल करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये महंगाई कंट्रोल करना भी जिम्मेदारी है। आप पीछे भी बैकग्राउंड भी जानते होंगे कि महंगाई क्यों होती है और कैसे होती है। पाकिस्तान का मुस्तकिल अलमिया है। अब ये बताइए कि क्या ये महंगाई नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने कम की है या ये मार्केट खुद डिसाइड करती है, जिसको कंट्रोल करना सिर्फ हुकूमतों का काम होता है? देखिए जी, ये बेहतर गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट का कंट्रोल करना होता है। जब से मैडम मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनी है और वो जो इनिशिएटिव ले रही हैं, रात दिन 24 घंटे वो काम कर रही हैं। आप मेडिसिन की तरफ चले जाएँ, पहले हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं थी, वो मिलना शुरू हो गई। आप ये देख रहे हैं रमज़ान बाज़ारों में, आप अभी सारा विज़िट कर लेंगे तो आपको हर चीज़ का फ़र्क नज़र आएगा। आप आटे का देख लें, आटे का 1000 रुपया थैले के पीछे कम हुआ है, रोटी 16 रुपये की हुई है, अद्वियात मुफ्त हो गई हैं और हेल्थ यूनिट जो हैं वो बना दिए गए हैं। मैं एक बात कहूँगा कि मैं फिर कहूँगा कि आपका तुमसे ताल्लुक़ है सियासी जमात से, इसलिए हम आपकी बात को काटेंगे नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये महंगाई अगर हुकूमतें कंट्रोल करती हैं तो 18 माह पहले जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त कंट्रोल क्यों नहीं की गई? और अगर अब ये कंट्रोल हो रही है तो क्या नेचुरल तरीके से हो रही है? सिर्फ सब्ज़ी और टमाटर को आप बता रहे हैं, मेडिसिन की आपने बात की, वहाँ बहुत लंबी बहस हो सकती है, हॉस्पिटल्स के हवालों से बहुत बहस हो सकती है। आप ये बताइए कि क्या नून लीग वाकई महंगाई कम करने में इस वक्त जो एफर्ट्स कर रही है वो नज़र आ रही है मार्केट में? हम आपके बाद फिर अवाम में जाएंगे। देखें, आप अवाम से भी पूछ सकते हैं, अवाम भी महसूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, महंगाई तो गवर्नमेंट का काम है कंट्रोल करना और अवाम का भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है। अवाम को भी कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा अवाम का होता है, जो अवाम नहीं डालती। अब देखें, गंदम का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, पहले 18 माह क्या था, उसके बाद अब क्या हुआ है।
पेट्रोल जो है अब आस्ता आस्ता रिवाइज हो रहा है। हमारी कोई आलमी हमारे ऊपर इक़्तिसादी और जो पाबंदियाँ होती हैं जो हमारे उसके मुताबिक हमने चलना होता है, आस्ता आस्ता ये काम हो रहे हैं। जितने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, आप अभी हमारी हुकूमत को 2 माह हुए हैं। मरियम नवाज़ गंदम जो रेट दिया था उस पर गंदम नहीं उठा रही, किसानों का हाल आपके सामने, या आप उससे बाखबर या बेखबर, नहीं दोनों में से? देखिए, हम बाखबर हैं और हमने कल भी मीटिंग की है, हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर आए हुए थे, तो कल भी हमारी यही मीटिंग थी कि गंदम जब गंदम का रेट 4100 रुपये था लास्ट ईयर में, तो उस टाइम ये 5000 रुपये में किसान बेच रहा था, तो किसान ने तो एहतजाज नहीं किया कि हम 5000 का बेच रहे हैं। आज जो है मौसमी हालात की वजह से आप देख लें, आज तो 3 मई हो गया है। ये कंट्रोल करना भी हुकूमत का काम होता है, मैनेज करना। अगर गंदम ज़्यादा हो गई तो खरीदे आवाम से और हुकूमत मैनेज करके सस्ती बेचे। देखें राणा साहब, बात यह है कि अब मौसमी हालात देख रहे हैं, इस मौसम में अगर बारिश होगी और गंदम जो खेत में पड़ी है और खेत से बाहर जो गंदम पड़ी है उसमें नमी पैदा हो जाती है। गवर्नमेंट ने ख़रीद के एक स्टोरेज करनी होती है। पिछली जो निगरान हुकूमत थी, निगरान हुकूमत ने 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली। जो 30 लाख इंपोर्ट की है, हमारी थी सिर्फ 10 लाख की, और 30 लाख जब उन्होंने इंपोर्ट कर ली, उसके लिए हमें 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म ने एक इंक्वायरी बिठाई है। बात मैं आपकी मानता हूँ, ये आपके पास बातें बहुत हैं करने के लिए, तो टाइम वक्त के मुताबिक आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया। चूँकि आपका ताल्लुक़ है एक जमात से, इसलिए आपके मौक़िफ़ को हम कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन हम अब आवाम में देखेंगे कि वहाँ क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हम ये यहाँ बताते चलें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं महंगाई के कंट्रोल करने के हवाले से, बाज़ औक़ात मार्केट खुद तय करती है और बाज़ औक़ात हुकूमतों की जो मशीनरी है वो फोर्सफुली लागू करवाती है उन चीज़ों को, और वो ख़ुद भी पेशेंस के साथ हुकूमतें उन चीज़ों को जैसे कि गंदम में ख़रीद कर दोबारा आवाम में सस्ती पेश करती है, ताकि आवाम के और हुकूमत के दरमियान जो एक इकोनॉमिकल राब्ता है, इकोनॉमिक जो उनकी कनेक्टिविटी है वो बरकरार रहे। भाईजान, टमाटर सस्ता हो गया? जी सस्ता हो गया। कितने रुपए किलो दे रहे हैं? पहले 150 था, अब 40 रुपए किलो है। अच्छा, गाहक कहाँ है? गाहक क्या कह रहा है अभी भी? अभी भी गाहक महंगा कह रहा है, ऐसे ही है। गाहक कह रहा है जी अभी भी महंगा है। गाहक अच्छा बेटा, ये बताइए हमें, ये सस्ता कब मिलता है आपको और महंगा कब मिलता है? ये मुल्तान का टमाटर शुरू होता है जब सस्ता होता है, बाहर का आता है वो महंगा होता है। बाहर कहाँ का आता है आपको पता है, कोई अंदाजा? बाहर का इंडिया से भी आता है टमाटर, तो कोयटा से भी आता है, काफ़ी जगहों से आता है बाहर की साइडों से। अब अपने मुल्तान का है, अब सस्ता है। प्याज अपने मुल्तान यही है, सस्ती है। हम दूसरी तरफ ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि सब्जियां महंगी क्यों हो जाती हैं और सस्ती क्यों हो जाती हैं। यहाँ काफ़ी सब्जियों का ढेर है, हम इस भाई से बात करेंगे। भाईजान, सब्जी बिक रही है? सब्जी बिक रही नहीं, बाजार खाली पड़ा, महंगी ला रहे हैं। यहाँ सस्ती भी नहीं बिक रही, ढेर के ढेर लगे हुए हैं भाई। महंगी क्यों लाए हैं आप? महंगी है, पीछे से महंगी है। पीछे से महंगी होगी तो यहाँ महंगी होगी आपकी, लेकिन मार्केट में टमाटर तो काफ़ी सस्ता आजकल सुना है बिक रहा है। नहीं, आज महंगा था मंडी में, 400 रुपये धड़ी मंडी था, यहाँ 40 रुपये किलो है। कोई जुम्मा बाजार में रेट भी मिलता आपको नहीं, बेचने के लिए रेट होता है? हाँ नहीं, यहाँ नहीं मिलता। जिस मर्जी रेट पे कोई भी बेच ले? यहाँ सस्ता ही मिलता है, यहाँ वैसे सस्ता ही मिलता है। नहीं, हुकूमत की तरफ से होता है कोई रेट ये लगाना है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो आपने फर्ज करे महंगे लाए हैं तो यहाँ महंगा लगा दिया लेकिन बिक नहीं रहा? नहीं बिकता यहाँ। फिर क्या वजह? मार्केट दूसरी शॉप पर सस्ता मिल रहा होगा शायद। बाजार सस्ते है ना, जगह जगह रेड़े लग गए हैं। सस्ती सब्जी हर बंदा रेड़ा लगा के खड़ा है, रेडियो पे खड़ा है। अच्छा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मार्केट में जब कोई सब्जी का ज़्यादा स्टॉक आ जाता है तो उस हवाले से मार्केट फिर खुद से डिसाइड कर लेती है कि क्या चीज़ सस्ती होनी है, क्या महंगी होनी है। हुकूमतों का जो इंतज़ाम है वो जैसा कि कहा गया, प्राइस की कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने खुद तस्लीम किया बार बार कि कोई हमें प्राइस नहीं बताई जाती, हर शख्स अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है। तो यहाँ महंगी और सस्ती जिसको जितना वारे में आती है, इस तरह से चीज़ें बिकती हैं। ग्राहक है, ग्राहक मार्केट? गाहक नहीं है, सन्नाटा पड़ा, वरना बड़ा रश होता था, सन्नाटा पड़ा। तो चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं फिर भी नहीं है ग्राहक? बस ऐसे ही अब करना, क्योंकि गंदम वगैरह कट रही है, कुछ ऐसा ईद गुजरी है। गंदम तो बिक ही नहीं रही। हाँ, गंदम नहीं बिक रही, जब तो काम ही नहीं है, गंदम जो नहीं बिक रही। आपने खरीद ली अपनी गंदम? नहीं खरीदी नहीं, आपकी अपनी ज़मीन है? ज़मीन भी नहीं हमारी। ज़मीन होती तो हम बाज़ारों में धक्के खाते। अच्छा, तो क्या कहते हैं वैसे हालात के बारे में? आप दुकानदार हो के, कारोबार है, कमा रहे हैं? नहीं भाई ये शुक्र है मालिक का, ज़िंदगी को धक्का दे रहे हैं बस। हाँ जी जी। और लोगों को दे दें, लोग खा के मर जाएं, यही हो सकता है अब एंड में, और तो कुछ नहीं हो सकता। जो हालात है, अगर लोग सोलर सिस्टम वो लगा रहे हैं, उस पर भी कस्टम लगा दिया है, क्या खाए? मैं कहूँगा कैमरामैन से आज इन बाजी को सुनते हैं। जो बहुत बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान में है कि हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाया जा रहा है सोलर सिस्टम पर, उस पर भी आज का बिल इतने आ रहे हैं, लोग खाएं या बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करें, कहाँ करें?
कहाँ जाए लोग, मर जाए कुछ खा के, जहर दे दे हुकूमत। अच्छा बाजी 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 भाई टैक्स खत्म करें, इतना गरीब कहाँ से टैक्स दे? अगर वो मजदूरी करके बच्चे पालता है, वो खाना दे या पढ़ाए या क्या करे वो? बाजी आप बच्चों की किताबें आप खुद खरीदती हैं? जी हाँ, खुद खरीद। अच्छा, कितनी महंगाई है बच्चों की किताबों में? बच्चों की महंगाई तो अब बहुत ज्यादा है, अब तो इतनी महंगी हो गया, हम गंदम नहीं ले सके बच्चों की किताबें ली हैं तो इतनी महंगाई है। टैक्स इतनी गवर्नमेंट लगा रही है, टैक्स तो ना लगाए इतने से। बताइए, आपके घर में सोलर लगा हुआ है? नहीं भाई। बाजी आपके घर में सोलर लगा हुआ है? नहीं नहीं, तो फिर आपने सोलर की बात क्यों की? सोलर की बात इसलिए की अगर लगवाने लगे थे तो कहा उन्होंने वो पता नहीं कितना टैक्स लगा रहे हैं। मैंने कहा फूको उसको भी, फिर ये बात है। सोलर भी कैसे लगवाएं? वो भी हमने कहा चलो किस्तों पे वो ही लगवा लेते, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गटरों के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, खाएं यहाँ लोग, क्या करें? बाजी इधर थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। ये बताइए, जुम्मा बाज़ार में जब आते हैं आप, चीज़ें अच्छी मिलती हैं और सस्ती मिलती हैं या चीज़ें हल्की मिलती हैं और सस्ती? गुजारा है, ये तो गरीब लोगों के लिए है। यहाँ जो चीज़ अच्छी है वो तो महंगी है, जो बस नॉर्मल सी है वो बस गुजारे लायक हो जाती है, उसमें थोड़ा बहुत रियायत करके ना, थोड़ा बहुत रियायत हो जाती है। या सब्जी वगैरह यहाँ से अच्छी मिल जाती है, उसकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। जी। बाकी चीज़ें तो दुकानों पे ही अच्छी मिलती हैं, यहाँ तो फिर ऐसे घटिया माल ही मिलता है। बहुत अच्छा लगा बाजी आपसे बात करके, आपने बड़े दिल से अपनी बात बताई है। देखिए, महंगाई का रोना जो है ना, हम बार बार यही बताते हैं कि सिर्फ एक जगह खड़े होकर हम कवर नहीं कर सकते। महंगाई हर शोबे में हो गई है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो हेल्थ हो, या फिर वो माशी कोई भी बिज़नेस हो। और आवाम का हम पिछले दिनों जो कवर कर रहे थे प्रोग्राम के सोलर सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है कि अब ये टैक्स लग जाएगा, तो आवाम सोच रहे थे कि हम पैनल लगवा लें, लेकिन इस साल अगर उन्होंने नहीं लगवाया तो बिल पे करके वो अपने गर्मियाँ गुजारेंगे, और अगले साल जब टैक्स आ जाएगा तो उस हवाले से आवाम खौफ में है कि पता नहीं कितना टैक्स होगा और वो लगवाने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या बिल की जगह आइंदा सोलर सिस्टम का एक टैक्स का बिल आया करेगा कि वो जारी रहेगा। तो यकीनन 2, 4, 3 लाख 5 लाख खर्च करके सिर्फ सोलर का बिल तो आवाम नहीं देने वाली, और इस हवाले से कॉन्शियस भी है। हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद किसी और चीज़ को जुम्मा बाज़ार में यहाँ कवर करें और महंगाई के हवाले से आपको दिखाएं कि यहाँ एक दुकानदार हैं, बोल रहे थे कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हम इनसे ही पूछ लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। भाईजान, महंगाई हो गई है, दुकान पे सेल नहीं है, ग्राहक नहीं है, क्या बोल रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम। आटा तो सस्ता हो गया भाईजान, लाखों ज़मींदार बेचारे बर्बाद हो गए हैं, वो बाज़ार में नहीं आ रहे, ख़रीदारी नहीं कर रहे, वो रात दिन परेशान है। ये दुआ करो हुकूमत थोड़ा सा ज़मींदारों का भी ख्याल कर ले, हमारा ना करे, उन बेचारों का भी ख्याल करें। बाज़ारों में क्या लेने आएगी आवाम, ज़मींदार नहीं आएगा तो हमारा बेड़ा। बात आपको कैसे समझ आई कि इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं? किसान वाकई खरीदारी के लिए नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। किसान को भला करेंगे तो हमारा भला है, एक को खुश ना करें, पूरी दुनिया को खुश करें। हमें आवाम को खुश कर दिया, आटा 90-100 हो गया, ज़मींदार तो बेचारा नहीं आ रहा, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया भाईजान। आपने इतनी बड़ी बात की, आपको ये समझ है कि गंदम का खरीदना किसकी जिम्मेदारी होती है? हुकूमत पंजाब, हुकूमत वक्त, वफाक की हुकूमत का ये आला तरीन दर्जा है, वो खरीद। किसान का खर्चा ज़्यादा है तो फिर भी हुकूमत महंगी खरीदने की जिम्मेदार है? बिल्कुल, हुकूमत खरीदनी चाहिए, हुकूमत को खरीदनी चाहिए। हुकूमत कर्जे तो लेती है, आवाम का भी। हुकूमत हमारे सरों पर क्या होती है? हमारे सरों पे मुसलसल होगी है माशाल्लाह से। उसका फरीजा क्या होता है? फरीजा ये ज़मींदारों को खुश करे, ज़मींदार खुश हम खुश। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी, ये एक रैंडम बिल्कुल शख्स जिसने हमें आवाज़ देकर कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसको हमने रिकॉर्ड पर लिया है, और बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि आज आटा तो सस्ता मिल रहा मार्केट से गंदम वाफर होने की वजह से, लेकिन ये जो चीज़ बेच रहे हैं उसका ख़रीदार नहीं है। क्यों? वो ख़रीदार किसान है, किसान के बच्चे हैं जिन्होंने 6 माह फसलें उगाकर अपनी गंदम पैदा की, और आज वो ना बिकने की वजह से मार्केट नहीं आ सके। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह जेहलम में भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अशिया खुर्द और नोश की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से जेहलम के शहरी शदीद परेशानी की आलम में मुबतला है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के हाल से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, कारोबार नहीं है, और उसके अलावा हुकूमती सतह पे सुनने में आ रहा है कि हमने चीज़ें कम की हैं, पर हमें तो मार्केट में कुछ नहीं नज़र कम हुआ नज़र आता। आप जो मर्ज़ी चीज़ देख लें, आप जरा घी है, कल पता लगा है कि वो भी 20-30 रुपये बढ़ा है,
ठीक है। बाकी पेट्रोल की कीमतें देख ले, 50 रुपये बढ़ाते हैं और 5 रुपये कम कर देते हैं। ये इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। तो हमें नहीं समझ आ रही है किस तरह जो है ना महंगाई कम हो रही है, बढ़ती जा रही है। ग्राहक आता होगा, वो कहता होगा कि आपने 20 रुपये 50 रुपये एक जूती में बढ़ा दी है, तो उनको नहीं पता कि पीछे क्या महंगाई चल रही है, किस तरह हो रहा है सारा कुछ। जी, बात ये है कि गाहक ये समझता है कि दुकानदार ने बढ़ाए हैं, पर मैं आपको 3-4 साल पहले के रेट बताता हूँ कि जो 200 रुपये की जूती आती थी अब 1000 रुपये की आ रही है। इतने रेट जो है ना बढ़े हुए हैं। और ज़ाहिर किराए भी दुकानों के बढ़ गए होंगे। दुकानों के किराए तो आपके सामने ही है। हम 15-18 हज़ार रुपये जनाब जो है दुकान का किराया देते थे, अब हमारी दुकान का किराया 80,000 रुपये। ये बल्दिया की दुकानें, ठीक है ना। तो बल्दिया भी आगे तंग करती होगी, या इसके अलावा भी ज़्यादा इंतज़ामिया तंग करती होगी, क्योंकि ज़रा काम नहीं है, तो उन्होंने अपना भी ज़ाहिर करना है इस हवाले से। जी बिल्कुल यही बात है। हर बंदा ही जो है वो मजबूर है। हुकूमत यह करती है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करती है, लेकिन अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कमी नहीं होती। जब बढ़ाती है तो एकदम से बूस्ट हो जाती है हर एक चीज़ की प्राइस। इस हवाले से जी बिल्कुल यही बात है। बढ़ाती है तो 50-100 रुपये बढ़ाती है, कम करते हैं तो 5 रुपये। सिर्फ ये है कि में अशिया खुर्द नोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, और बड़े माफिया जो बैठे हुए हैं इंतजामिया की मिली भगत से वो सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। हमें पता भी नहीं होता है, सुबह उठते हैं हम, पता चलता है पेट्रोल जो है 20 रुपये महंगा हो गया है, ऑयल जो है वो 20 रुपये महंगा हो गया है, ठीक है, आटा महंगा हो गया है। ये आप देख लें, सब्ज़ी फ्रूट देख लें आप क्या रेट चल रहे हैं। हर चीज़, कल हम खरबूजा लेने गए तो वो 100 रुपये किलो था। कोई गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। 10-20 रुपये किलो वाली चीज़ 100-200 रुपये किलो बिक रही है। आला हुकाम को क्या आप मुतालबा उनसे क्या करना चाहेंगे? हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि जो तुम्हारे दावे थे कि हम आएंगे और महंगाई को जनाब जो है ना पहले उस पर कम करेंगे, पर हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि सबसे पहले जो है गरीब आदमी की तरफ देखें। आटा, चीनी, घी, ऑयल वगैरह जो है ये चीज़ें सस्ती करें, फ्रूट सस्ता करें, आलू प्याज देख लें, थोम अदरक देख लें, ये चीज़ें सस्ती करें ताकि गरीब आदमी के घर में चूल्हा जल सके। देखें जी, आपने गुफ्तगू सुनी दुकानदार की। इन्होंने तफसीलन बताया कि जब हुकूमत अपोजिशन में थी तो बड़े बड़े दावे करते थे, हुकूमत में आने के बाद दावे के दरे रह गए। आटा, चीनी, घी, अशिया खुर्द नोश की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया है, बिजली तो मौजूद ही नहीं है, अगर है तो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि गरीब का भी सोचें, गरीब की तरफ नज़रसानी करें और इन चीज़ों में कमी वाक़या की जाए ताकि गरीब आदमी 2 वक्त का खाना बआसानी खा सके। साथ एक और शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, सबसे पहले आप काम क्या करते हैं और महंगाई के हवाले से हर चीज़ का रेट दुगना हो गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर मैं ठेकेदारी करता हूँ, मैं बिल्डिंग बना के फर्श सेल करता हूँ। तो पहली बात तो ये, पहले भी काम करते थे, अब भी कर रहे हैं। जो सीमेंट का रेट पहले था 500-600, अब वो 1220-1225 हो गया है। रेत की ट्राली 2000-2500 में थी, अब वो 5000 में मिलती है। बजरी भी इसी तरह, पहले 7000 की थी, अब वो 10-10.5 हज़ार की मिल रही है। सरिया जो है, सरिया अब 265 रुपये किलो है। तो महंगाई इतनी हो गई है कि हम खुद परेशान हैं। हम करें तो करें क्या, किधर जाएं? हम बहुत मजबूर हैं। अगर हमारा ये हाल है ठेकेदारों का, तो वो जो बेचारी लेबर है, लेबर की भी दिहाड़ी वो कभी लगती है कभी नहीं लगती, ठीक है। और हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ना ये जो महंगाई है ना, ये इस पे कंट्रोल करे ताकि जो गरीब मजदूरदार तबका है वो खुशहाल हों। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जेलम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। अगर हम प्याज की बात करें तो 800 रुपये फ़ी दड़ी, इसी तरह टमाटर 100 से 120 रुपये फ़ी किलो, और लहसुन की बात करें 400 से 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या वजह जी आपने बड़ी कीमतें बढ़ाई हुई हैं, इसकी क्या वजह? भाईजान जो रेट है मंडियों के, ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट मार्जिन रख के हम भी देते हैं, महंगाई नहीं है। और महंगाई आप लोगों को वैसे मंडियों में नज़र आती है, किसी डॉक्टर के पास नज़र नहीं आती, क्योंकि डॉक्टर की कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास चलें जाएँ, उसकी फ़ीस 2500-3000 रुपये उसकी फ़ीस है। उसके अलावा 4-5 हज़ार का वो टेस्ट लिख के देगा, और उसके बाद जो मेडिसिन आएंगी वो 10,000-12,000 की आएंगी, और जो मेडिसिन है वो उसी के स्टोर से मिलेंगी, वो बाहर से मिलेंगी नहीं। आप मुझे बताएं कि शहरी तो कहते हैं कि हम जब मंडियों में जाते हैं दुकानदारों ने खुद साख्ता रेट मुकर्रर किए हुए हैं, इंतज़ामिया सिर्फ चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मुकम्मल मफलूज इंतज़ामिया के हो गया, फ़ोटो सेशन तक महदूद है। यहाँ पे भी कोई आता है, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है या नहीं है? बिल्कुल, या रेट लिस्ट वेज़ा की हुई है आपने? जी बिल्कुल है। DCO साहब आते हैं, उनके अमले के लोग आते हैं, सारे आते हैं। रेट जो है ये वक्ती तेज़ है,
सब्ज़ी वाहिद आइटम है या फ्रूट वाहिद आइटम है जो वक्त के साथ ऊपर और नीचे दोनों हो जाता है। तो रेट मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बरकरार है और ठीक रेट है। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? ज़ाहिर है आप पीछे से लाते हैं सामान, आपको जितना महंगा मिलता है प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल करते हैं। हुकूमत को क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से? हुकूमत को ये चाहिए कि पेट्रोल के जो है वो दाम नीचे आने चाहिए और उसके अलावा जो है पेट्रोल और डीज़ल के दाम दोनों नीचे आने चाहिए, जिसकी वजह से महंगाई कम होगी। देखें जी, मंडी में मौजूद हूँ, आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि जो अशिया खुर्द नोश की कीमतों आर्जी जो बढ़ी हुई हैं उनमें भी कमी वाक़ हो सके। मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। बताइएगा जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, आपने भी बड़े रेट बढ़ा दिए चीज़ों के, इसकी क्या वजह? रेट हमने कोई नहीं बढ़ाए इतने, ठीक है। 20-20 रुपये हम बढ़ाते हैं, ठीक है। जब 20 रुपये बढ़ाते हैं ना तो उस पर जो गाहक जो है ना काफ़ी इतराज़ कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया, ठीक है। आजकल की महंगाई इतनी है कि 20 रुपये बढ़ा के भी हमारे दुकान के खर्चे पूरे नहीं होते। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊँ, ये देखें, अब ये देखें, ये मेरी दुकान का 1 लाख रुपया किराया है, ठीक है। ये मैं कहाँ से पूरा करूँगा, ठीक है। अब इसमें भी मैं 50 रुपये बढ़ा दूँ तो फिर भी मेरा 1 लाख रुपया पूरा नहीं होता। हुकूमत से मुतालबा, अपील क्या है हुकूमत से आप? देखिए, हुकूमत से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये महंगाई कंट्रोल में करें, ठीक है। हर चीज़ कम करें ताकि अवाम जो है ना, हर आदमी के, हर इंसान के लिए कोई सहूलत, मतलब कोई इस तरह ही करें कि हर बंदा उसको मैनेज करे सही तरीके से। देखें जी, आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि हर चीज़ की रेट दुगने हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अशिया खुर्द नोश के साथ साथ जो भी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया उसकी कीमतें वो में बहुत बेपनाह इजाफा हो गया। इन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कमी की जाए। साथ एक रेडी बान मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले। जी बताइएगा, महंगाई आसमान तक पहुँच गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहला लोडर लाते सा, पेट्रोल महंगा हो गया, लोडर भी छोड़ दिता है। हमने हथ वाली रेहड़ी लाने पे, किराया भी घर दे, बिजली के बिल भी नहीं पूरे होंगे पे, तो केला मंडी 200 रुपये पैंदा पे, असी 200 इतने बेच रहे हैं। आप 200 रुपये का यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आप तो खुद 200 की परचेज और 200 को आप सेल कर रहे हैं। 210-20 पै रहे हैं खरीद, तो पर्ची में 160 रुपये दे रहे हैं। नुकसान हो रहा है, इसलिए जुर्माने भी करते हैं। नहीं तो उधर तो बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद साख्ता रेट लगाए हुए हैं जो मंडियों में, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है? सर उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। गरीबों ने सिर्फ पूछते हैं, रेहड़ी वालों ने पूछते हैं, पैठी वाले ने पूछते हैं। इंतजामिया आती है आपका चलान वगैरह करने? जी, चलान भी करते हैं, करे 2000 का, करे 3000 रुपये चलान। ये भी कहते हैं कि रेहड़ी ना लगाएं, मुकमकाओ के मामलात भी हैं, कोई मंथली वगैरह लेते हैं कोई इंतजामिया? नहीं आते हैं, वो कह रहे हैं रेहड़ी से निकाल, पहला लोडर लगाते थे ना, लोडर ख़त्म कर दिया है, अभी रेहड़ी लगाते हैं। इसलिए क्या कहना चाहेंगे? गरीब के लिए तो सिर्फ मरना आसान हो गया, खुदकुशी आसान हो गई है, जीना तो गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल महाल हो गया। क्या हुकूमत को जो है ना कहना चाहेंगे आप इस वक्त? बस सस्ताई होनी चाहिए और महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें जी, आपने गुफ्तगू सुनी रेडी बान की। इनका यही कहना है कि पहले मैं लोडर रिक्शा चलाता था, अभी पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमने रेडी लगा ली या फ्रूट की। तो इनके आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इस तरफ नज़रसानी की जाए, बड़े बड़े माफियाज जो बैठे हुए हैं उनको भी पकड़ा जाए ना। गरीब आदमी क्या करे? जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगाई कर देते हैं, जब सस्ता होता है तो कोई चीज़ भी अशिया खुर्द नोश की कीमतें कम नहीं होती। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक होटल के मालिक मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा जी, हर चीज़ में दुगना रेट है, आपने भी ज़्यादा रेट बढ़ा दिए होंगे, तो इसकी क्या वजह? वजह है जी, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। क्या करिए, जो महंगी लियावनी है तो महंगी देनी है। हुकूमत कोई सोचे इससे बारे, गरीब आदमी ने रिलीफ मिलेगी तो असी भी रिलीफ देंगे। सम टाइम होता है कि पेट्रोल सस्ता करते हैं तो चीज़ों में कमी नहीं आती, नहीं आती कमी, लेकिन जब बढ़ाते हैं तो रात की तारीकी में ही जो है ना सारी चीज़ों के अशिया खुर्द नोश के रेट आसमानों तक पहुँच जाते हैं। हुकूमत से तो कहते हैं गैस हर चीज़ की रिलीफ दें, ये लोगों को रिलीफ मिलेगी, हमें मिलेगी, लोग खुशहाल होंगे तो हुकूमत जो है मिलेगी। देखें जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए हमें रिलीफ दें, हर चीज़ का रेट उन्होंने दुगना कर दिया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, बिजली तो है ही नहीं है, अगर है तो इसकी इनकी कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो इनका आला हुकाम से मुतालबा कि इस तरफ नज़रसानी की जाए और हमें रिलीफ मुहैया किया जाए। पाकिस्तान में हर आने वाले दिन में गरीब आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई चाहे पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके की जाए, या फिर गैस की कीमतों में इजाफा करके की जाए, या फिर बिजली की कीमतों में भी इजाफा करके शहरियों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। शहरी
यही शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि वो रोज़ी रोटी की खातर जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी सब्जियों की कीमत में इजाफा, कभी चिकन की कीमत में इजाफा, तो कभी चीनी की कीमत में इजाफा, और रही सही कसर जो है वो बिजली के बिल, गैस के बिल जो है वो निकाल देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात के कचहरी चौक में। यहाँ पर हम शहरियों से बात करते हैं कि वो महंगाई के हवाले से कितने परेशान हैं और हुकूमत से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्टूडेंट से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, बैग भी इन्होंने पहना हुआ है, बाइक पर बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, पेट्रोल सस्ता है? जी बहुत ज़्यादा जो है ना, हालात के साथ पेट्रोल भी महंगा हुआ है, हर चीज़ ही महंगी है, पेट्रोल की क्या बात करें। अच्छा, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं? मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। अच्छा, ये बताएं यूनिवर्सिटी कितने किलोमीटर का रोज़ाना का आप सफ़र तय करते हैं और कितना फ्यूल आपका लग जाता है? देखें 500 महीना सिर्फ आना जाना होता है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, और अभी भी देख लें बाइक ज़रब पे लगा हुआ है। तो इसी तरह के हालात हैं, बस बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ ही महंगी है। तो आपको घर से कितना खर्चा मिलता है? तो आप कैसे पेट्रोल मैनेज करते हैं, कैसे खर्चा आपको अफोर्ड कर लेते हैं? देखें मुझे जो महीने का मिलता है ना, वो मिलता है 5000, जिसमें मैंने पेट्रोल भी मैनेज करना होता है, यूनिवर्सिटी के अखराजात भी मैनेज करने होते हैं, और बाकी चीज़ें भी, और ये समझ लें कि बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो बाकी हालात आप भी जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत तो है कोई नहीं है। नहीं, अगर आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा आला हुकाम को? अगर आप शिकवे शिकायत नहीं करेंगे तो उन तक ये आपकी आवाज़ कैसे पहुंचेगी? देखिए, आला हुकाम को अगर हमारी फ़िक्र हो ना, तो तब भी बंदा कुछ कहता अच्छा लगता है। आप इनके सामने रोए पीटें, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी यूथ किस तरह गुजारा कर रही है, उनके अखराजात किस तरह मीट कर रहे हैं। तो ये है कि बाकी अखराजात ही नहीं होते तो पेट्रोल का बंदा कहाँ से करे। भाईजान, आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल सस्ता है महंगा है? पेट्रोल भाईजान 300 रुपये लीटर है, और पैमाना भी पूरा नहीं है। किसी भी पेट्रोल स्टेशन पर जाओ, पैमाना कसम से पूरा नहीं है, कम देते हैं पेट्रोल, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो कोई शिकवा शिकायत की है आपने कभी किसी इंतजामी अफसरान से, असिस्टेंट कमिश्नर से या डीसी से? इधर कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, कोई सब मिले हुए हैं आपस में। कानून हो तो डर हो ना, कानून है ही नहीं है। 1.5 लीटर की बोतल है, वो 450 में फुल होती है। जब भी आप 1.5 लीटर की बोतल देता हूँ, वही बोतल 400 में फुल होती है। पैमाना सरासर गलत है। जितने पेट्रोल स्टेशन है, हर बंदे का पैमाना डिफरेंट है, किसी का एक पैमाना सही नहीं है। कोई चेक करने वाला कोई भी नहीं है, चेक करने वाला। तो कौन चेक करेगा इसको? ये पता नहीं, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सोई हुई है। कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई अपील? मैं यही कहना चाहता हूँ, पेट्रोल सस्ता हो और बस इनका पैमाना चेक किया जाए। तो वैसे रोज़ाना की कितनी दिहाड़ी लग जाती है आपकी? 1000-1200 रुपया इतना ही लग जाता है। गुजारा हो जाता है? गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और ये महंगाई का जो तूफ़ान है, इससे कोई आप मुतमिन है या परेशान है? नहीं, महंगाई से हर बंदा परेशान है, इसमें क्या करें। अभी वक्त के साथ चलना पड़ता है। अल्लाह के आगे दुआ ही है कि महंगाई को कम करे बस। सुबह कितने बजे निकले? अभी आप बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, कोई सवारी नहीं नज़र आ रही। मैं डिफरेंट टाइम में चलाता हूँ, कभी 3 घंटे चला लिया, 2 घंटे आराम कर लिया, बस इसी तरह चलाता हूँ। 1000, 1200, 1500 बन जाता है, बाकी 1500 में गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी नाज़रीन, ये शहरी ने बड़ी अहम बात की है कि जो पेट्रोल पंप मालकान हैं, उनका जो पैमाना है वो भी जो है वो लेवल पर नहीं होता, किसी का कम है, मोस्टली जो है वो कम ही होता है। इस चीज़ पर भी जो है वो हुकूमत बाला को देखना चाहिए, हुकूमत वक्त को देखना चाहिए कि पेट्रोल पंप मालकान जो कि जब पेट्रोल जो है वो जब महंगा किया जाता है, बल्कि जब सस्ता किया जाता है तो उसकी जो पेट्रोल पंप मालकान है वो पेट्रोल की बंदिश कर देते हैं, पंप बंद कर देते हैं। उसी तरह जब महंगा किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके पैमाने वगैरह चेक नहीं किए जाते। ये ज़िले इंतज़ामिया का जो है वो काम है, हुकूमत को इसमें चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे। ये शहरियों का मुतालबा सामने आया है और लोगों की जानिब भी बढ़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं जी? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, गुजारा हो रहा है? शुक्र है अल्लाह पाक का। किस तरह गुजारा कर रहे हैं इस मुल्क? बस मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन ये है कि शुक्र तो करना पड़ता है। तो कैसे आपका इनकम क्या है, कितना रोज़ाना का कमा लेते हैं, और महंगाई के हवाले से आप मुतमिन हैं या परेशान हैं? के हवाले से तो परेशान ही है, लेकिन बस ये है कि गुजारा तो करना पड़ता है। अच्छा, ये है कि अल्लाह को सब्र से ही काम ले रहे हैं, और तो कोई बात नहीं है। बाकी हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। अच्छा, महंगाई का तो जो पहाड़ टूटा हुआ है ना हम लोगों का, बस अल्लाह ही बचाया हम लोगों को, बाकी तो कोई बात नहीं है। रिक्शा डीजल पे है, सीएनजी पे है, एलपीजी पे? पेट्रोल पे। तो कितना पेट्रोल डलवाते हैं और कितनी बचत आ जाती है आपकी रोज़ाना? तकरीबन मैं 1000, 1100-1200 का पेट्रोल जलाता हूँ। ये है कि 1000-1200 रुपये मुझे बच जाते हैं। अच्छा, बड़ी मुश्किल से हो गई, बड़ी मेहनत जद्दोजहद करने के बाद। सही। तो गुजारा ठीक से हो जाता है?
बस मुश्किल ही होता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है उस अल्लाह ताला का कि जैसा वक्त गुजरा शुक्र है बस। जी नाज़रीन, जहाँ पर कुछ लोग मायूस हैं वहाँ पर कुछ लोग उम्मीदें भी बांधे बैठे हैं। ये भाई साहब जो हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते करते ही इस मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आ चुका है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और लोगों की तरफ भी बढ़ते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। महंगाई है इस मुल्क में? जी बहुत महंगाई है। जब दी हुकूमत आई इस हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जिहड़ा खादा महंगियां ते गंदम की कीमत है कोई नहीं। किसान मजबूर ने बेचारे, किसानों की गंदम जी बेड़ा गर्क हो गया तो खाद गौरमेंट महंगी देती है तो गंदम सस्ती लैंदी है। बहुत इस हुकूमत ने महंगाई की है। पिछले दौर फिर गोवाल सन उत्थे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दौर चो जो महंगाई इन्नी नहीं सी जिन्नी इस हुकूमत चाहिए। पेट्रोल हूँ इन्ना महंगा हो गया, डीजल इन्ना महंगा, गरीब आवाम की करे। गरीब आवाम रोटी नहीं तरसती है, रोटी जी नहीं लभ रही। आपका क्या कारोबार है? मैं ये रेहड़ी फल की लगाता हूँ। अच्छा। मसा शाम को गुजारा होता है, अपनी रोटी चलती है, बाल बच्चों की नहीं चलती। आप फल की कीमतों में भी इजाफा है, आप महंगे बेचते हैं, आप सस्ते बेचते हैं, किस तरह करते हैं मैनेज? फल जो है मंडी से बहुत महंगा आता है, हम इतना महंगा नहीं बेचते। लोग इधर जो है अच्छी चीज़ें लेते हैं, साफ वाले तो मंडी से फल गंदा भी आता है, सही नहीं आता। मंडी बहुत महंगी होती है, मंडी को कोई पूछने वाला नहीं है। फ्रूट मंडी में कोई पूछने वाला नहीं है। इधर रेहड़ी वालों को पूछते हैं वो फल महंगा बेचते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। इंतज़ामिया जो रेट लिस्ट लगाती है उस हिसाब से आपको मिलती हैं चीज़ें? उस हिसाब से नहीं मिलती। अच्छा। हमें रेट लिस्ट के ऊपर रेट बहुत कम होता है, मंडी से बहुत महंगा मिलता है। अच्छा जी। तो ये हुकूमत की नाअहली है, मंडी से पूछे पहले, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे वो उनको पूछे। हमारे रेडी पानी के ऊपर आके चढ़ जाते हैं, ये रेट लिस्ट है, हम तो रेट लिस्ट के मुताबिक दे देते हैं पर हमें बचत नहीं इतनी आती। इनको चाहिए पीछे से मंडी में कंट्रोल करना। जी देखें, फल फरोश भी बड़े परेशान हैं। आपने उनकी बात सुनी, वो कहते हैं कि जो रेट लिस्ट लगाई जाती है वो महज सिर्फ अमली तौर पर उस पर कोई काम दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ रेट लिस्ट की हद तक ही महदूद रह जाती है। हर कोई जो है वो परेशान दिखाई देता है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप सवारियों की तलाश में खड़े हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं, कितनी देर से आए हैं यहाँ पर? तकरीबन 2 घंटे हो गए खड़े। हाँ। सारा दिन का तकरीबन 500 रुपया पड़ा जे, 350 तो तेल पवाया तो बकाया 150 रुपया कोला। शामी में सोचते पे बच्चन देना क्या भी। कितना कमा लिया आपने? 350 रुपया कमाया। बस 500 कमाया, 350 तो तेल पवाया, बकाया 150 रुपया कोला है। सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं आप? तकरीबन 8 बजे। 8 बजे? जी हाँ। तो 8 बजे के बाद आप घर कितने बजे जाते हैं? घर तकरीबन जाना राती 9 बजे। तो वैसे रोज़ाना की बुनियाद पर कितना कमा लेते हैं? कभी 1000, कभी 1200। उसमें गुजारा हो जाता है आपका? क्या करिए फिर, दिल करता खुदकुशी करना था। कितने बच्चे हैं? 5। 5 बच्चे हैं, तो वो उनकी तलीम के अखराजात और खाना पीना किस तरह मैनेज होता है? उन्होंने तलीम ही नहीं मुकती, उन्होंने खर्चे जोड़े ने 2 ही नहीं पूरे होंगे। उस तो बाद बिजली के बिल, किराएदार वो सारे मालूमात करते न, घर के काम करते न, आपू काम करता। हुकामे बाला से कोई अपील? अपील अल्लाह आ गई है, और बंदा कौन कर सकता? हुकामे बाला से कोई अपील नहीं? क्यों नहीं है? कोई वजह नहीं, ऐसा नहीं करवाई है। इतने पूर्व जो है ना उम्मीद हो चुके हैं कि वो उम्मीद भी नहीं कर रहे उनसे कोई। बस राशन ही है, जो लाभ जावे ठीक है, ना लभे था असा किसी का तली नहीं कर रहे। अल्लाह को मंगना, अपने पीर से अल्लाह इकबाल की दुआ नाल वही दिंदा। शुक्र अलहमदुलिल्लाह, इतना दिंदा जेड़ा पेट भर लेना सुबह फिर दे छड़दा। आई गल। जी, आपने गुजरात के शहरियों के तासुरात जाने कि वो महंगाई के हवाले से किस कदर बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये दिखा सके कि यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर जो है वो खड़े हैं, मगर उनको रोज़ी की तलाश है और सवारी ना होने का शिकवा ही करते दिखाई दे रहे हैं। लाइन से जो है वो ये खड़े हैं, मगर इनका कहना है कि सुबह से खड़े हैं, कोई सवारी नहीं है इनके पास। पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है कि वो इस हवाले से जो है वो सवारी भी पैसे भरने को तैयार नहीं होती। और अगर मोटरसाइकिल रात से बात की जाए तो वो भी परेशान दिखाई देते हैं। जिस बंदे से भी बात कर लें, हर कोई परेशान ही नज़र आया है हमें। और उन्होंने यही मुतालबा किया है कि ये हुकूमत जो है वो महंगाई को ख़त्म करने का नारा लेकर आई थी, और इस हुकूमत को यही चाहिए कि गरीबों पर रहम करे, इन पर तरस खाए।
अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में कमी करे, पेट्रोल की कीमतों में कमी करे, बिजली गैस के कीमतों में कमी करे। शहरियों ने यही मुतालबा किया है। अजी महंगाई के हवाले से जिस शख्स से भी बात की जाती है वो ही सीखता दिखाई देता है। हर शहरी जो है वो महंगाई का रोना ही रोता हमें हर जगह पर दिखाई देता है। इतराफ़ की अगर सड़कों की बात की जाए, फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं कि जितने भी हमें मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी सवार या रिक्शे में सवार अफराद नज़र आते हैं, वो हर शख्स जो है वो किसी ना किसी सोच में ही गुम दिखाई देता है। किसी भी शख्स के चेहरे पर एक सुकून की जो कैफियत है वो दिखाई नहीं देती। यकीनी तौर पे हर शख्स जो है वो इस सोच में सरगर्दा होता है कि अपनी ज़रूरियात को वो कैसे पूरा करे। किसी को बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देने की फ़िक्र है तो किसी के पास अद्वियात खरीदने के पैसे नहीं है, कोई घर का किराया देने से मजबूर हो चुका है और कोई जो है घर में 2 वक्त की रोटी खाने के हवाले से मजबूर हो चुका है। सियालकोट के शहरी जो हैं उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। भाईजान बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकी है या नहीं? नहीं जी, पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये पहले भी फेल थी और ये आजमाए हुए जो तीर है ना ये वो हैं, ठीक है ना। ये पहले भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अभी फिर इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, इतने यूनिट हम फ्री देंगे। ओ अल्लाह के बंदो, फ्री ना दो, आपने यूनिट का रेट 2 से 3 गुना भी नहीं, आपने 10 गुना बढ़ा दिया हुआ है। अब जो आवाम है वो बिजली के बिल दे, गैस के बिल देखें आपने किधर पहुंचा दिए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अभी तो गवर्नमेंट को आए हुए कुछ ही अरसा गुजरा है, आते साथ ही तो वो फौरी तौर पे चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती ना, कंट्रोल करने में कुछ वक्त लगता है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है, देखें बिल्कुल टाइम तो लगता है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो इनके जलसे थे उसमें ये क्या कहते थे कि स्ट्रेट वे आपको हम इतने यूनिट बिजली के जो है ना फ्री देंगे। किधर हैं, कितने महीने हो गए इनको आए हुए और 1 यूनिट भी किसी गरीब आदमी को उन्होंने फ्री दिया तो मुझे दिखा दें आप। अच्छा ये नहीं कि आप ये समझते हैं कि बिजली के जो यूनिट्स हैं जो फ्री हुकूमत ने मुहैया करने का वादा किया था वो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन ओवरऑल जो महंगाई है उसके हवाले से क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि जो गरीब आदमी है वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। सबसे पहले आप पेट्रोल की कीमत देखें ना, गवर्नमेंट में आने के बाद इनका काम बनता था अगर आवाम को रिलीफ देना है पेट्रोल की कीमतों में कमी करते, लेकिन नहीं, इन्होंने 3 से 4 दफ़ा उसमें इजाफा कर दिया हुआ है। गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। तो जब ये सारी आपकी मेन चीज़ें इन्होंने महंगी करनी है इतनी, तो आम खाने पीने वाली अशिया में तो ज़ाहिर असर तो पड़ना ही है ना। अच्छा ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट को आपको मशवरा देना चाहेंगे, एक शहरी होने के नाते, आखिर आप वोटर भी हैं तो यकीनी तौर पे आपने वोट भी कास्ट किया होगा, पंजाब गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे, कैसे वो हालात को कंट्रोल करे? देखिए, मशवरा तो मेरा उनसे यही है कि खुदा का वास्ता है कि पहले तो आप वादे वो करें जो आप पूरे कर सकें। गरीब अवाम के जज्बातों से आप खेलते हैं, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं ना दे सकते तो आप उन पर जुल्म भी ना करें। अपने जो लोकल इंतज़ामिया उसको आप उनको थोड़ा खींचें कि भाई आप क्या कर रहे हैं शहर में हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट पे चीज़ों को फ़रोख्त कर रहा है। देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से मरीम नवाज़ ने अभी हालिया दिनों में ही जो रोटी है वो 4 रुपये सस्ती कर दिया, तो हर तंदूर जो सियालकोट का है वहाँ से भी आपको रोटी सस्ती मिल रही है, इसके बावजूद आप शिकवे ही करते दिखाई दे रहे हैं। देखें, शायद कोई एक आधा तंदूर होगा जिधर इस रेट पे मिल रही है, लेकिन 99% तंदूरों पे वही रेट है, 25 रुपये 30 रुपये। कहाँ से सस्ती रोटी मिल रही है मुझे भी बताएं, मैं भी वहाँ से ले लूँ। तो ये तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, ये नहीं चला सकते। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है। मजीद लोगों से भी जानते हैं, आम जो दिहाड़ीदार तबका है उससे भी बात करते हैं कि वो क्या कहता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये बताओ कि दिहाड़ीदार बंदे हो या कोई तनख्वाह शनख्वाह देते हो, क्या करते हो आप? नहीं भाई, दिहाड़ीदार हैं। कैसे अपना गुजर बसर होता है, कैसे अपने सिस्टम चलता है, रोटी कैसे पकाई पूरी करते हैं आप लोग, घर का अखराजा जो है वो कैसे पूरी करते हैं? भाईजान बस वैसे ही है, काम करते हैं, थोड़ा बहुत दिहाड़ी लगाते हैं, 800-900 का, उससे गुजारा नहीं होता, फिर भी कर रहे हैं। अब क्या करें, और हमारे पास कोई काम नहीं है, ये फिर करना पड़ता है इसलिए। तो आप ये बताएं कि आपके जो घर के जो बिजली के बिल हैं या दूसरी ज़रूरियात हैं वो कितना को आपका खर्चा एक महीने में, घर का टोटल कितना को खर्चा हो जाता है? घर का आ जाता है 30 से 40 हज़ार रुपया घर का टोटल खर्चा आ जाता है। महंगाई के हवाले से आपने शहरियों की बात सुनी, मजीद शहरी जो हैं वो इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं ये उनसे जानते हैं। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा महंगाई का आपके ऊपर क्या असर हुआ है? आप समझते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई गल है कि महंगाई ऐनी हो गई है कि गरीब की ते अमीर की ते दरमियाना की हर बंदा ही परेशान है।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा ये बताएं कि आप इस हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे? कंट्रोल तो ये इस तरह कर सकती है ना कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें उन्हें सस्ती मिलें, पेट्रोल सस्ता मिले, यही चीज़ें लोगों को, ये खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो लोग कुछ खुशहाल होंगे। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो जाहिर है कि लोग तो हुकूमत को जिम्मेदार। शहरी की बात आपने सुनी, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाएगा, इसके साथ साथ जो महंगाई के जिस पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो महंगाई के ऊपर असरात होते हैं उसको भी कम करेंगे। मजीद लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताइएगा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये महंगाई तो थोड़ी सी है, तो ये है कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। उसका ये है आटा सस्ता हो, चीनी चीज़ें सस्ती हो तो उसके बाद हर चीज़ ठीक हो जाती है। इस तरह पेट्रोल भी महंगा हुआ है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए बस चीज़ें सस्ती करे तो सारे मामला बेहतर हो जाते हैं सर। अच्छा ये बताएं कि आपका बिजली का बिल जो है वो किस कदर ज़्यादा है, कितना को बिल आपको आ रहा है? साबका दवार में कितना था और इस दफ़ा कितना आ रहा है? पिछली दफ़ा बिल, पिछले साल हमें बिल आते थे तकरीबन 4000, 5000, 6000 तक बिल आता था। इस दफ़ा सर्दियों में 11-11, 12-12 हज़ार का बिल आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। उसमें यूनिट भी उतने चल रहे हैं लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा है और टैक्सेस काफ़ी लगे हुए हैं। टैक्सेस की वजह से जो है वो बिल तो ज़्यादा हो गए। और इसके साथ आप मुझे ये बताइएगा कि आप क्या मशवरा हुकूमत को देना चाहेंगे कि हुकूमत किस तरह महंगाई को कंट्रोल करे? सर जी ये होता ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी को देखना चाहिए, उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए तो हर आदमी बेहतर हो जाएगा सर। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको जो है अगर हुकूमत उनको कंट्रोल करे, उनको सस्ता करे तो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में वो चीज़ें उसका बायस बनेगी। मज़ीद दुकानदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान बताइएगा महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं, महंगाई को कंट्रोल कर पाई है पंजाब गवर्नमेंट या नहीं? नहीं सर, कोई भी नहीं, भैड़े हालात ने, बहुत बुरे हालात ने। तो किस तरह पंजाब गवर्नमेंट ਨੂੰ महंगाई ਨੂੰ कंट्रोल करे, कोई मशवरा देना चाहोगे? मशवरा की देना, 33 साल तो हुकूमत कर रहे हैं, ये भी मशवरा ऐसा देना इन्होंने? है भी तो वेखो ना, 33 साल तू हुकूमत करते हैं पे तो ये भी ऐसा मशवरा देना है? मुझे लगता बेड़ा गर्क कर छड़िया। बेहतरी आई है कि इमरान खान बाहर कढ़न तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। शहरियों की बात आपने सुनी। मजीद जो दुकानदार हैं उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हर जानब महंगाई का ही तूफ़ान मचा हुआ है, हर शहरी जो है वो महंगाई की वजह से परेशान है। यहाँ पे दुकानदार से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान बताइएगा महंगाई के हवाले से कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ा है? भाई अखीर हो गया है, अखीर बस है, सो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। किस तरह महंगाई ਨੂੰ कंट्रोल करना चाहिए, ਕਿਹੜਾ ऐसा फार्मूला होए कि जिस नाल महंगाई कंट्रोल हो जाए? तो फिर मौत ही है, बस खत्म हो जाएगा बंदा तो काम मुक गया। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? पेट्रोल ते भी है, खान पीन की चीज़ें भी हैं। अज यह रेट है, कल कुछ रेट है, समझ नहीं लगती भाजी। यानी कि सुबह उठे तो रेट चेंज है, उस शाम को रेट चेंज हो गया। इस पे क्या ऐसा इकदाम करने चाहिए कि आपका मुल्क बेहतर हो सके, आपकी ज़रूरियात पूरी हो सके? सानू साढ़े जिहड़े वज़ीर आज़म है इन्हों सोचना चाहिए की करना चाहिए कि गरीब आदमी भी जिंदगी बसर करे, बस और कुछ नहीं कह सकते। आम शहरियों का भी यही मुतालबा है, हर जगह से महंगाई का ही रोना रोया जा रहा है। हर शहरी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से यही मुतालबा करता हुआ दिखाई देता है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में बेहतर तरीके से कर सके और अपनी घरेलू ज़िंदगी जो है उसको बेहतर तरीके से पूरा कर सके। अच्छा भाईजान बताइएगा कि महंगाई के हवाले से कि महंगाई के आप लोगों की आम जिंदगी जो है उसके ऊपर उसके क्या असरात हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये काना बदू भाई, ये कनस्ताइन महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है ना। वो जो इन्होंने बोला था रोटी सस्ती होगी, कोई रोटी सस्ती नहीं हुई। कनक के बारे में बोला था कि कनक हम जो है ना वो अच्छे दामों खरीदेंगे किसानों से, कोई नहीं, उनका भी पुरसान हाल कोई नहीं है। वो जो भी किसान एहतजाज करता है वो जिलों में इस वक्त बंद है, ठीक है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसानों इन्होंने निगरान हुकूमत ने कनक इतनी मंगवा ली है कि अब किसान से वो कनक खरीद नहीं सकते, तो खरीदे भी तो कहाँ रखेंगे, गोदाम सारे फुल हैं इनके। इनके पास पैसे भी नहीं है किसानों को देने के लिए कि हम जो है ना वो कनक लेके किसी गोदाम में रख लें, या हमारे पास पैसे हैं, वो भी नहीं है। उसके अलावा महंगाई में कौन सी चीज़ इसने आगे सस्ती की है?
मरियम साहबा से पूछा जाए कि क्या किया इन्होंने यहाँ के, सिर्फ और सिर्फ उम्रा कर रहे हैं, गरीबों के पैसों से उम्रा कर रहे हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। हेलीकॉप्टर मंगवाया, किस लिए मंगवाया हेलीकॉप्टर? यहाँ पे गरीबों को कहाँ पे उतरेगा हेलीकॉप्टर, ये तो बताएं हमें ज़रा। ये मरियम बीबी जो हेलीकॉप्टर लगाई हुई है, कहाँ पे उतरेगा गरीबों के लिए? मेडिसन है, जाके देखें अस्पतालों में मेडिसन है, कोई डॉक्टर बैठा है, वो ये सारे स्टूडेंट बैठे हैं, वो ऐसे जाते हैं, कोई मरीज़ जाता है उधर मर जाता है जाके, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको कोई बोले उठा लो जी, इनको उठा के ले जाओ जी, इन्होंने जांच किया क्यों है? तो ये बात है सारी। एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कि महंगाई का आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई का ये है, सुबह उठते हैं पता नहीं लगता ये कौन सी चीज़ बढ़ गई है, ये लेने जाते हैं दुकानदार कहता है पीछे से बढ़ गया जी। हम आवाम क्या करें, हम काम कहाँ जाएँ, आवाम किधर जाएँ? हम ये इनको चाहिए आवाम को रिलीफ दे, बिजली में रिलीफ दे। ये अब नए टैक्स लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इसमें क्या करना है इसमें टैक्स लगा के? इसने आवाम को क्या देना टैक्स लगा के? आवाम को से रोटी छीननी है ना उन्होंने, इसलिए ये टैक्स लगा रहे हैं। ये सोलर पैनल के भी टैक्स लगा रहे हैं, ये फलानी चीज़ को भी टैक्स लगा दो जी। किसकी चीज़? ये छोटी छोटी दुकान है, इसके ऊपर क्या टैक्स लगा? टैक्सेस लगाएंगे तो किसी ना किसी फोरम के ऊपर जाके हुकूमत के पास पैसा जमा होगा, उसके बाद ही महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी ना। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी जब इतना पैसा, ये एक अरब उन्होंने कर्जा लिया है, वो किधर गया? जो थी गवर्नमेंट आती है तो कर्जा लेके ये काम चलाते हैं, तो कर्जा जाता कहाँ है, उतारते कब हैं, किसको देते हैं? लो जी हमने आपका कर्जा उतार दिया। क्या ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल कर सके पंजाब गवर्नमेंट को मशवरा भी तो दे ना। गवर्नमेंट को चाहिए ना आवाम को रिलीफ देवे, चीज़ें सस्ती करे, गैस सस्ती करे, बिजली सस्ती करे, और जो मज़दूर जो बेकार बैठे हुए हैं सड़कों पे उनको खाने के लिए दे, रोटी दे। और क्या चाहिए हमें आवाम को कारोबार चाहिए ना। कारोबार होगा तो हम किसी को बता सके कि ये हम गवर्नमेंट ने हमें कारोबार करने के लिए कारोबार होगा तो उसके बाद ही जो है ना मजदूर आदमी जो है वो भी अपनी गुजर बसर करेगा। एक और शहरी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताइएगा महंगाई के हवाले से महंगाई का आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। महंगाई सर देखें दिन ब दिन बुरा ही हाल है मुल्क का। पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है, और जब आपकी गाड़ी पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाए तो वो कैसे आप उसको उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरी होगी। आगे करने के लिए उसको बेहतर तो करना पड़ेगा ना, कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ हुकूमत की कोताही है, कुछ आवाम भी समझने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है। तो हुकूमत तो है ही नहीं ना, हुकूमत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। क्योंकि हुकूमत का जो आप कह रहे हैं ना कि वो हुकूमत को मशवरा दें, हुकूमत को हम यही मशवरा देंगे कि आप हमारी जान छोड़ें और उनको आने दें जिनको आवाम लेके आना चाहती है। जी, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा वाज़िया तौर पे बड़ी सख्ती से ये हुक्मनामा जारी किया है कि तंदूरों के ऊपर रोटी जो है, ज़्यादातर तो रोटी की डिमांड ही है ना, रोटी को सस्ता कर दिया उन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद चीज़ों को भी तो सस्ता करेगी। क्या आप पंजाब गवर्नमेंट से ये उम्मीद ही नहीं रखते? सर आप मेरे साथ किसी भी सियालकोट के तंदूर पर चले जाएँ, अगर हम उनसे जाके सवाल करते हैं ना कि सर 16 रुपये की रोटी है, तो वो कहते हैं सर क्या कहाँ से दें 16 की रोटी? जिन्होंने ऐलान किया उनसे ही ले लें फिर जाके, हम तो नहीं दे सकते। अब वो भी गरीब हैं, हमारी तरह मजदूर है, रोटी कमाने आए हैं। अब उनके खिलाफ कंप्लेन करके उनको नुकसान तो नहीं ना पहुंचा सकते। आगे ही देखें किसानों का जो हाल इन्होंने किया हुआ है। गंदम की कटाई के लिए वो टिकटॉक की हुकूमत ने वो एक छोटी सी वीडियो बना के डाली थी, उसके बाद उसकी भी तबाही हो गई है। बाकी हम इनको यही मशवरा देते हैं कि ये इनके पास प्लान ही कोई नहीं है। प्लानिंग उनके पास होती है जिनको वाम लाया। अब इमरान खान की हुकूमत में किसान खुशहाल था, वो हर चीज़ में हमने देखा कि आगे की तरफ जा रहे थे। ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, एक बच्चा जब बड़ा होता है उसको भी टाइम लगता है, इस तरह मुल्क को भी आगे लेके जाने में टाइम लगेगा। लेकिन ये पिछले पे डालते हैं। इस तरह तो इन्होंने कायद-ए-आज़म पे डाल देना सारा कुछ है, जिस तरह ये पिछले पे जाते हैं। तो मशवरा इनको यही है, इनके बस की बात नहीं है। जो लोग जो वज़ीर आला हमारी है, ये मरियम नवाज़ शरीफ साहबा 15-20 लाख की तो ये जूती पहनती है, वो कहते हैं 800 का सूट पहनते हैं। ये तो मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, गरीब लोगों की तौहीन करते हैं ये डेली बेसिस पे। कभी कह रहे हैं जी हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, आप कुछ भी ना बनाएं, कम से कम आप लोगों को रिलीफ दें, ये लोग खुद बना लेंगे। जब एक नौजवान खुशहाल होगा, एक किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान का हर तबका आगे की तरफ जाएगा, तो किसी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कायम हो जाएगा। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियली ये चीज़ें मीडिया पे चलाएं, जी हमने आज ये कर लिया, वो मार्का मार लिया, वो मार्का मार लिया, तो ना लोगों को रोड चाहिए, ना लोगों को जनाब पुल चाहिए, ना मेट्रो चाहिए, लोगों को चाहिए रोटी, जो कि 76 साल से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है।
आप कहते हैं कि जी कैसे रिलीफ दे ही नहीं सकते। मुल्क को 2 साल बाद ये IMF के पास छोड़ आते हैं। मोटरवे गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, रेलवे गिरवी, हर चीज़ को इन्होंने तबाह कर दिया हुआ है। IMF है वो इनके ये गुलाम है। वो ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं किसानों के ऊपर हाथ टाइट करो, ज़मींदारों पे करो, दूसरे लोगों पे करो, कारोबारी पे टैक्स लगाओ। आप कहते हैं टैक्स तो हम देते हैं, माचिस की तीली से लेके पाकिस्तान का आम शहरी हर चीज़ पे टैक्स देता है। अगर पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं ना देता तो ये वज़ीर आला की कबीना नहीं देती, वज़ीर आला नहीं देता, ये सरकारी मुलाजम नहीं देते। आम लोग हैं जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं, वो तो हर चीज़ पे टैक्स देते हैं।